Hello students, good morning. How are you? I hope that you will be glad and happy at your home. Today we read the poem composed by Robert Frost, The Fire and Ice. लोग ये मानते हैं यहाँ पर संसार में दो तरीके के आइडियाज़ हैं कि संसार का विनाश हो जाएगा। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि आग से यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी पृथ्वी और इस तरीके से संसार का नाश हो जाएगा, आग से जल जाएगी पृथ्वी। और दूसरे लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और इस तरीके से आइस से संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन रॉबर्ट फॉस्ट उसी को अलग ढंग से इंडिकेट्स करते हैं। ये यहाँ पर डिजायर और हैट्रेड को इंडिकेट्स करते हैं फायर और आइस के माध्यम से, और ये बताना चाहते हैं यहाँ पर ये फायर को से इंडिकेट्स करते हैं डिजायर को, और आइस को से इंडिकेट करते हैं ये हैट्रेड को। लाइन टू लाइन देखिए अब इसको। Some say the world will end in fire। कुछ लोग ये मानते हैं कि संसार का विनाश हो जाएगा वह फायर से हो जाएगा, यानी आग से संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि संसार का विनाश होगा वो आइस से होगा, यानी पानी से होगा। फ्रॉम फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि मैंने डिजायर का टेस्ट कर लिया है, यानी कि मैंने जो डिजायर है यानी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इनका मैंने टेस्ट कर लिया है। उनका कहना मतलब है वो ये मानते हैं कि जो डिजायर होती है आदमी की, जो पैसन होती है, जो इच्छा होती है और कामनाएं होती है, ये बहुत ही विध्वंसक होती है। यानी कि आदमी कि एक चीज़ पाने के बाद में फिर वो दूसरी चीज़ को पाना चाहता है और इस तरीके से उसकी डिज़ायर बढ़ती जाती है और इस तरीके से वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अधिकार करने का प्रयास करता है, दूसरों को गुलाम बनाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से उसकी डिज़ायर पूरी नहीं होती है और इस तरीके से वो एक दूसरे मतलब विश्व में इस तरीके से लड़ाइयाँ होती रहती है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आपने देखा होगा कि एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर देता है उसको हथियाने के लिए। तो इस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानता है कि ये जो संसार में जो तृष्णा है, ये डिजायर है, ये पैसन है, इससे पूरे संसार का क्या होगा, विनाश हो जाएगा। सेकंड स्टेंजा देखिए, लेकिन फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये मानते हैं कि संसार का अंत होगा, वो किससे होगा, फायर से। मैं उनके साथ में हूँ। सेकंड स्टेंजा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, पेरिश मीन्स डिस्ट्रक्ट, डाई यानी कि मर जाना, नष्ट हो जाना। यदि संसार को ट्विस यानी दो बार अगर नष्ट होना पड़े तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हैट, उनके लिए हैट काफ़ी है। यानी कि संसार में इतनी बहुत ज़्यादा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, कास्ट मतलब रंग के नाम पर, हर तरीके से बहुत सारी मतलब नफरत फैली हुई है संसार में। यानी कि एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो इससे भी संसार में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और इस तरीके से संसार का नष्ट विनाश हो जाएगा, ऐसा वो मानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सोफिस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानते हैं कि जो आइस है यह संसार के विनाश के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर आइस इंडिकेट्स करती है किसको, हैट्रेड को, यानी नफरत को, यानी कि संसार के विनाश के लिए नफरत काफ़ी है। अब इसके लिटरेरी टर्म्स, इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। यानी राइम स्कीम इट मीन्स तुकबंदी। यहाँ इस पोइम में इसकी राइम स्कीम क्या है देखिए। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के एंड में फायर, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, और आइस ये इससे डिफरेंट है, इसको हम बी मानेंगे। और डिजायर जो फायर से
मिलता हुआ है, एंड में आर ही आ रहा है, इसको ए मानेंगे, और फायर नीचे इसको भी हम ए मानेंगे। इसके बाद में ट्विस्ट, ट्विस्ट जो आइस से मिलता जुलता है, इस वजह से इसको हम बी मानेंगे। और हैट है वो डिफरेंट है, इस वजह से इसको हम सी मानेंगे। और आइस है, देखो इसको हमने बी माना था, ऊपर ट्विस्ट में है, ये बी हो गया। ग्रेट ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट हैट से मिलता जुलता है, इस वजह से इसको सी मानेंगे। और सफिस है, सफिस को हम यहाँ पर देखो आइस उससे मिलता जुलता है, इस वजह से इसको बी मानेंगे। इस तरीके से इसकी राइम स्कीम होती है, ए बी, ए बी सी, बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम हो गई। अब हम इसके लिटरेरी टर्म उसके बारे में, फिगर ऑफ स्पीच एंड पोइट्री डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए फायर एंड आइस में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए सम से, यानी एलिट्रेशन वहाँ आता है, यहाँ समझिए, जबकि दो वर्ड क्लोजली हो, यानी कि इन अ सेम लाइन एंड सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, उनका जो उच्चारण है वो सेम हो। जैसे कि यहाँ पर सम और से, यहाँ पर जो इनकी जो साउंड है वो समान आ रही है, जैसे वर्ल्ड विल, दोनों की समान सिमिलर इनकी साउंड है, इस वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। उसी तरीके से सेकंड लाइन में देखिए सम से, यानी कि आपको इस तरीके से समझना है कि एक ही सेम ही लाइन में हो वो वर्ड, और उन वर्ड्स के जो इनिशियल जो लेटर है वो उनके साउंड है ना सेम होने चाहिए। इसके आगे हम देखते हैं आगे, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर फायर, यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इस तरीके से सेकंड जो लिटरेरी डिवाइस है इसमें उस वो एंजॉयमेंट का इसमें प्रयोग हुआ है। एंजॉयमेंट को देखिए आप, एंजॉयमेंट कहते हैं कि जैसे पहली इसकी फायर एंड आइस की इसकी पहले स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में फुल स्टॉप लगा हुआ है, सेकंड में फुल स्टॉप लगा हुआ है, लेकिन देखिए थर्ड लाइन में फुल स्टॉप न तो फुल स्टॉप है और न ही कोमा है, और उसके बाद में ये फोर्थ लाइन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जिस लाइन के अंत में फुल स्टॉप या कोमा नहीं होता है और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ एंजॉयमेंट होता है। सेकंड स्टेंजा में देखिए ट्विस्ट के बाद में कोमा है, लेकिन इसके नेक्स्ट वाली लाइन में कोमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, उसके नीचे की नेक्स्ट लाइन में भी कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है, और ग्रेट वाली लाइन में भी कोमा फुल स्टॉप नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ से एंजॉयमेंट का यूज हुआ है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर भी एंजॉयमेंट का यूज हुआ है, और यहाँ पर भी एंजॉयमेंट का यूज हुआ है। थर्ड लिटरेरी डिवाइस देखिए, एनाफोरा। एनाफोरा वो होता है कि जो सिमिलर वर्ड्स है वो यदि एक लाइन में आते हैं और वो यदि सेकंड लाइन में थर्ड लाइन में, मतलब उसका रिपीटेशन होता है, सिमिलर वर्ड्स का रिपीटेशन होता है उसके बाद वाली नेक्स्ट वाली लाइन में भी, वहाँ पर एनाफोरा का यूज होता है, उसे एनाफोरा कहा जाता है। जैसे कि इसके फर्स्ट लाइन में देखिए सम से, और इसके सेकंड लाइन में भी वही वर्ड्स रिपीट हुए हैं यहाँ पर सम से, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा का यूज हुआ है। इसकी फोर्थ लिटरेरी डिवाइस देखिए, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर फायर एंड आइस का रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस तरीके से इनका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर, जैसे कि ये लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि आदमी कोई ह्यूमन बिहेवी कर रहे हो ये,
जैसे लिविंग थिंग हो, जीवित चीज़ें हों, तो इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन, व जैसे हिंदी में अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार, जो एक मानव के जैसे क्रियाकलाप होते हैं, पक्षियों के, जानवरों की या पेड़ पौधों के, उसी तरीके से इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जो एक, यदि किसी थिंग्स का लिविंग थिंग्स के सिमिलर वर्क बताया जाता है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो फायर एंड आइस का यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पर्सोनिफिकेशन किया है, यानी कि इनको लिविंग थिंग के जैसे डिस्क्राइब किया है। ओके थैंक्स, ये हमारा ये पोएम वाला चैप्टर फिनिश हुआ। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।